हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रीडॉक्स। माय सेल्फ डॉक्टर हिमांशु कुमार। हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में जो होता है उस पर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके पहले वीडियो में डॉक्टर राणा चंचल ने बताया था कि बच्चों में नॉर्मल वेट कितना होता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बच्चों में हाइट को लेके। इसके बाद आने वाले वीडियोस में कैसे बच्चों में वेट गेन किया जाता है, जो फजी ईटर्स होते हैं, खाना ठीक से नहीं खा पाते बच्चे, उनको कैसे डील किया जाए, इस तरह के और भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बच्चों में नॉर्मल हाइट कितनी होती है डिफरेंट एज ग्रुप्स पे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं हाइट को, और अगर बच्चों में हाइट कम है तो हम क्या करके उनकी लंबाई बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। बच्चों में नॉर्मल हाइट कितनी होती है डिफरेंट एज ग्रुप्स पे, ये जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों में हाइट को डिटरमाइन करते हैं, हाइट को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल यानी कि बच्चों के अगर माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट के भी ज़्यादा रहने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर बच्चों के माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चों की लंबाई भी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 60 to 70% केसेस में जेनेटिक पोटेंशियल ही डिसाइड करता है कि बच्चों की हाइट कितनी होनी है और आगे जाके वो कितनी लंबाई गेन करेंगे। और ये काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी लंबाई आगे जाके कैसी होने वाली है। दूसरा फैक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अगर अच्छा होगा तो लंबाई अच्छी होगी, और अगर बच्चे मेल नरिश्ड होंगे, कुपोषित होंगे, तो लंबाई भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो अगर अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो बच्चों की हाइट बढ़ती है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की हाइट को हैम्पर करेगी। तीसरा फैक्टर होता है बच्चों में रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, कोई क्रॉनिक डिजीज का होना। कई बच्चे होते हैं जिनको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, बार बार निमोनिया होता है। ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी है, जैसे कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कोई क्रॉनिक लीवर प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या उनको जन्म से कोई दिल की बीमारी है। तो ये सब बीमारियां भी बच्चों में लंबाई को अफेक्ट करती हैं। इन सब बच्चों की लंबाई नॉर्मल बच्चों से कम रहती है। इसके बाद पॉइंट हमारे पास आ जाता है फिजिकल एक्टिविटी। जो बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं, उनकी लंबाई अच्छी होती है एज कंपेयर टू दो चिल्ड्रन जो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की हाइट को डिसाइड करने में। इसके बाद फिर क्या होता है कि कई बच्चों में जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा होता है, माता पिता की हाइट अच्छी है, उनका न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है, दे आर फिजिकली एक्टिव, इसके बाद भी बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पा रही होती है। तो ऐसे में कई बार कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर बच्चे में इस तरह की समस्या है तो उनके लिए बच्चों को इवेलुएट करना होता है, और इवेलुएट करने के बाद अगर हमारे पास हार्मोनल प्रॉब्लम्स बच्चे में आती हैं तो उनको ट्रीट करना होता है। इसके बाद जो बच्चे जन्म के समय छोटे होते हैं, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज जो होते हैं, जिनकी लंबाई और वजन जन्म के समय कम होता है, उनमें भी चांसेस होते हैं कि वो आगे जाके एक नॉर्मल एवरेज हाइट अचीव ना कर पाए जितने की नॉर्मल हेल्दी जो बेबीज डिलीवर होते हैं, पैदा होते हैं, उनकी होती है। तो ये सब फैक्टर्स बच्चों की हाइट को डिसाइड करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि आगे जाके बच्चे कितनी हाइट अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कब कब बच्चों में हाइट मेजर करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो लंबाई हम लोग नापते हैं उसको लेंथ बोलते हैं, और 2 साल के बाद बच्चों में लंबाई जो नापते हैं उसको हम हाइट बोलते हैं, क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चों को हम लेटा के लाइंग डाउन पोजीशन में लंबाई नापते हैं जो कि इन्फेंटोमीटर के द्वारा की जाती है, और 2 साल के बाद बच्चों को खड़े करके स्टैडियोमीटर के द्वारा बच्चों की लंबाई नापी जाती है। तो बच्चों की लंबाई कब कब नापनी होती है ये भी ज़रूरी है। तो बर्थ के समय बच्चों की लेंथ मेज़र की गई, उसके बाद जब बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, जब आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ ये चाइल्ड, उस वक्त बच्चों की लंबाई नापनी होती है। जैसे कि 6 वीक्स पे, फिर 10 वीक्स पे वैक्सीनेशन होता है तब जाते हैं, 14 वीक्स पे, 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे, 1 ईयर पे। तो इन सभी विजिट्स पे बच्चों की लेंथ को मेजर करना है, और ग्रोथ चार्ट्स पे हर विजिट पे आपके डॉक्टर उसको प्लॉट करेंगे, जो कि एक इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा दिए गए ग्रोथ चार्ट्स हैं, जिससे कि हम ये जान पाएं कि बच्चों की जो हाइट है, जो ग्रोथ है, वो नॉर्मल है या नहीं है। फिर वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद आप 6 मंथली या ईयरली बच्चों की हाइट को मेजर कर सकते हैं और उसको ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करके देख सकते हैं कि हाँ बच्चों की जो हाइट है वो नॉर्मली
चल रही है या नहीं चल रही है। अब इसके बाद हमें यह जानना है कि बच्चों में किस समय पे कितनी नॉर्मल हाइट होती है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक तो हम लेंथ मेजर करते हैं। बर्थ के समय बच्चे की एवरेज जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 50 सेंटीमीटर होती है। 3 महीने पे जाके बच्चों की लेंथ 60 सेंटीमीटर हो जाती है। 6 मंथ्स पे वो 65 सेंटीमीटर हो जाती है। 9 मंथ्स पे 70 सेंटीमीटर और 1 साल पे जाके बच्चे की लंबाई 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी पहले साल में बच्चे ने 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक का जो सफर था वो पूरा किया। पहले साल में बच्चे ने 25 सेंटीमीटर लेंथ अचीव की। इसके बाद बच्चे जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनकी ऑन एन एवरेज जो लेंथ होती है वो होती है 85 सेंटीमीटर। 3 साल पे बच्चों की लंबाई तकरीबन 94 या 95 सेंटीमीटर हो जाती है और 4 साल पे बच्चों की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। यानी बर्थ पे 50 सेंटीमीटर थी, 4 साल पे 100 सेंटीमीटर हो गई, तो बच्चे की लेंथ को डबल होने में 4 साल ऑन एन एवरेज लग जाते हैं। इसके बाद ईयरली जो बच्चों की लंबाई बढ़ती है वो 6 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से बढ़ती है और ये जब तक कि बच्चों में प्यूबर्टी नहीं आ जाती तब तक ऑन एन एवरेज इसी दर पे बच्चों की लंबाई बढ़ती है। यानी हर साल 6 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो आप 6 मंथली या ईयरली बच्चों की लंबाई नाप करके ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा उस रेट से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर जब प्यूबर्टी आती है, जो कि लड़कियों में पहले आती है और लड़कों में बाद में आती है। लड़कियों में जनरली वो 9 to 11 मंथ्स पे प्यूबर्टी आ जाती है और लड़कों में वो 10 to 12 ईयर्स पे प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं। तो जब प्यूबर्टी आती है तो एक ग्रोथ स्पर्ट होता है जिसमें अचानक से लंबाई तेजी से बढ़ती है, जो कि ऑन एन एवरेज 10 to 12 सेंटीमीटर्स पर ईयर के रेट से होती है। तो प्यूबर्टल एज एक इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें बच्चों की हाइट जो है वो तेजी से बढ़ती है और इस समय पे बच्चों के खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में आगे के सेक्शन में बताऊंगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हर एज ग्रुप पे बच्चे की नॉर्मल हाइट कितनी होती है, जिससे कि हम उसको ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट कर सकें और ये जान सकें कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल हाइट अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद ये जान लें कि अगर बच्चों की लंबाई कम है तो हम क्या करके उसकी लंबाई को बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि मैंने पहले भी बताया था होता है जेनेटिक पोटेंशियल। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है, ग्रोथ चार्ट के हिसाब से अगर वो शॉर्ट स्टैचर की कैटेगरी में, कम हाइट की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये देखना है कि उसका जेनेटिक पोटेंशियल कैसा है। अगर माता पिता की लंबाई भी कम है तो बच्चे की भी लंबाई कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कभी अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हो सकता है दूसरे बच्चे का जेनेटिक पोटेंशियल ज्यादा हो, उसकी लंबाई उस हिसाब से बढ़ रही हो। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ग्रोथ चार्ट पे एक मिड पेरेंटल हाइट, बच्चे के माता पिता की जो हाइट होती है उसका एवरेज लेके उसको प्लॉट करना होता है और ये देखना होता है कि उस बच्चे की जो हाइट है वो उस मिड पेरेंटल हाइट के हिसाब से ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उस हिसाब से ग्रो कर रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है और वो अल्टीमेटली उतनी हाइट तो अचीव कर ही लेगा जितने की माता पिता की है, उसका एवरेज हाइट बच्चा अचीव कर लेगा। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन या मैल नरिशमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों की हाइट को अफेक्ट करता है। उनको सही पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो क्या बच्चों को डाइट में दें जिससे कि बच्चों की हाइट अच्छी हो पाए, बच्चों को हम हाइट बढ़ाने में हेल्प कर पाए। तो प्रोटीन रिच डाइट बच्चों को देना होता है। प्रोटीन रिच डाइट में अगर वेजिटेरियन है तो उसमें आप सोयाबीन, दालें, नट्स, दूध या दूध से बनी चीजें दे सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश दे सकते हैं, एग्स दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं। प्रोटीन का एक अच्छा रोल होता है बच्चों की हाइट को बढ़ाने में, बच्चों की हाइट को बिल्ड करने में। एग्स एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं, अगर आप एग्स ले सकते हैं तो अपने बच्चे को आप डेली डाइट में एग्स जरूर इंक्लूड करिएगा। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, विटामिन और मिनरल्स के जितने भी सोर्सेज होते हैं, चाहे वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, चाहे वो सीजनल फ्रूट्स हों, वो आपको देने हैं। कैल्शियम कंटेनिंग फूड देना है, बच्चों को दूध जरूर पिलाना है। तो ये सब बच्चों की हाइट को बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगा। इसके बाद जो फैक्टर आता है क्रॉनिक इन्फेक्शंस या क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीजेस, कि बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बार बार इन्फेक्ट होते हैं, और जब भी बच्चों को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे की हाइट पे भी पड़ता है, हाइट भी अफेक्ट होती है। तो बच्चे को इवेलुएट कराना है,
क्या कारण है उसकी बीमारी का, इन्फेक्शन का, उसको कायदे से ट्रीट करना है जिससे कि उसकी हाइट बार बार हैम्पर ना हो पाए। इसके बाद जो फैक्टर आ जाता है वो होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की हाइट को बढ़ाने में। जो बच्चे खेलकूद में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी लंबाई अच्छी जाती है। बच्चों को दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए किसी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, टीवी या गेम्स में, फ़ोन में, इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, उनकी हाइट कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज का स्टिमुलस बॉडी को मिलता है और ग्रोथ हार्मोन बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अपने बच्चों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी आपको इन्वॉल्व करके रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट होता है, अगर बच्चे का जेनेटिक पोटेंशियल भी अच्छा है, अगर बच्चा खान पान भी अच्छा ले रहा है, अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, अगर उसको बार बार कोई इन्फेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे की लंबाई आपको लग रहा है कि बढ़ नहीं रही है, तो हो सकता है कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों जो कि उसकी हाइट को अफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों को हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों की हाइट को अफेक्ट करते हैं और हम कैसे बच्चों की हाइट को, इन फैक्टर्स को करेक्ट करके बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी जो होती हैं वो बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करती है। जो स्ट्रेचिंग योगा पोजेज होते हैं वो बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हालांकि ऐसे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, फिर भी ये हो सकता है कि स्ट्रेचिंग करने से कहीं ना कहीं जो स्पाइन होता है वो स्ट्रेट होता है, जो पोस्चर होता है वो अपराइट होता है और उस वजह से जो अपरेंट हाइट है वो ज़्यादा नज़र आती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि बच्चों की हाइट को अफेक्ट करते हैं या इनको हम करेक्ट करके बच्चों की लंबाई को बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, इस पर कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर।